हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2024-25 के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर एज रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि आपका टेस्ट नंबर 10वां होगा। और इस क्रम में आपने अभी तक 9 टेस्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये आपका 10वां टेस्ट होगा। ध्यान दीजिए कि एसएससी जीडी जो 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें आपका 39,481 पदों पर की टोटल सीट है, जिसमें ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए काम कर रहा है कि आपकी किसी ना किसी तरीके से एक सीट को पक्की किया जाए इस एग्जाम में। ठीक है, तो चलते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चीजें अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज सेशन को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलते हैं, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? अगर विकल्प देखें तो विकल्प आपका 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष और 85 वर्ष है। ठीक है, तो 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष और 85 वर्ष। तो समझिएगा, किसी भी प्रश्न को करने से पहले आपको ना प्रश्न को पढ़ना है, और हल्का सा मैं आपको आयु संबंधी प्रश्न का अगर ओवरव्यू बताऊं तो आयु संबंधी प्रश्न में ना आपको केवल 2 बातें जाननी है। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई एक व्यक्ति है ए, कोई एक व्यक्ति है कौन? ए। ठीक है, जिसकी वर्तमान आयु क्या है? यक्स वर्ष है। फिर से समझिए, कोई एक व्यक्ति है ए जिसकी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु आपने कहा यक्स साल है। अगर मैं पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 साल पहले, या जहां पर मैंने यक्स कहा है ना वहीं पर मैं कोई डिजिट ले लेता हूं, तब आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मैं मान लेता हूं ए की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 18 साल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 साल पहले, 4 साल पहले ए की आयु कितनी थी, तो आप कहेंगे 18 में से आप क्या करिए, 4 माइनस कर दीजिए, यानी कि 14 साल ए की एज रही होगी 4 साल पहले। तो कैसे आपने बताया कि जब भी आपसे पहले कहेगा, आपसे जितने साल का जिक्र करेगा, आप उतना साल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 साल बाद, 6 साल बाद ए की एज कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 18 साल वर्तमान है, तो 6 साल बाद ये हो जाएगा कितने का? 24 साल का। किया क्या आपने? जो भी वर्तमान एज आपको पता थी उसमें आपने जितने साल के बाद प्रश्न करेगा, यहाँ पर मैंने आपसे 6 साल कहा है, तो आप उस 6 साल को ऐड कर देंगे। ये बात हो गई। तो मेन मोटिव क्या निकला कि पहले के लिए आप क्या करेंगे, उतने साल को माइनस करेंगे, और बाद जहां शब्द आएगा वहां पर आप उतना साल प्लस करेंगे। यही 2 बात आपको सीखनी है। चलते हैं, देखते हैं कैसे इसको हम अपने प्रश्न में अप्लाई करेंगे। पहले इसको मैं क्या करता हूं, यहां से इरेज कर देता हूं। ठीक है, अभी समझिए आप, प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि पिता की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक पिता है और दूसरा कौन है? आप कहेंगे पुत्र है। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर एक चीज बताइए, छोटा तो आपका पुत्र होगा, तो यही छोटे से ही हम क्या करते हैं, उठाते हैं। मान लेते हैं कि पुत्र कितने साल का है? आप कहेंगे यक्स साल का। तो पिता कितने साल का होगा? कह रहा है कि पिता पुत्र की आयु का 4 गुना है। इस कंडीशन में पिता की एज होगी कितनी? 4 साल। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नहीं। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना था। तो 5 वर्ष पहले अगर मैं पूछूं पिता की आयु कितनी होगी,
तो आप कहेंगे 4x माइनस 5। बोलिए हाँ कि नहीं? अभी अभी आपने कहा है पहले की बात करेगा तो आप जितना पहले कहेगा उतना माइनस कर देंगे, और 5 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु होगी वो भी क्या हो जाएगी? आप कहेंगे यक्स माइनस 5। और कह क्या रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। तो पिता की आयु कितनी है? आप कहेंगे 4x माइनस 5। और पुत्र की आयु कितनी है? आप कहेंगे यक्स माइनस 5। ठीक है। अगर मैं पुत्र की आयु में, ध्यान दीजिए, 5 से गुणा लगा दूं तो क्या पुत्र की आयु पिता की आयु के बराबर हो जाएगी क्या? आप कहेंगे बिल्कुल। करिए इस बात को। तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू यक्स। तो आप कहेंगे 5x, और 5×5 = 25। बस कैलकुलेट करिए। ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 4x का साइड चेंज। आप कहेंगे -4x, और यहाँ -5 और -25 का साइड चेंज करेंगे तो +25, और 25 में से 5 घटेगा। आप कहेंगे 20, और 5x में 4x घटा 1x, यानी x बराबर कितना आ गया? 20। आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? 4x है। तो 4 गुना 20, और आप जानते हैं 4 गुना 20 बराबर होगा किसके? 80 के। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर सी 80 वर्ष होगा। तो बताइए क्या पहला प्रश्न आप समझ पाए? अगर हाँ समझ पाए तो सुनिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चीजें आपके अनुरूप चल रही हैं, आपको लग रहा है कि ये जो सारे टेस्ट आपके लिए ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं बाई ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हैं और ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में, तो प्लीज सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए क्लास को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलते हैं, लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है। 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? आपको ये बताना है। विकल्प क्या है देखिएगा। विकल्प आपका है 28 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष और 25 वर्ष। तो समझिए क्या कह रहा है कि एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, एक तो महिला है और दूसरा उस महिला का पुत्र है। अगर मैं कहूं कि जो महिला है जो महिला है और पुत्र है, उसमें छोटा कौन होगा? तो आप कहेंगे पुत्र। तो छोटे को हम मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं कि जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु है यक्स साल। तो प्रश्न के हिसाब से महिला अपने पुत्र से 28 साल बड़ी है, इसलिए महिला की वर्तमान आयु हो जाएगा यक्स प्लस 28 साल। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप कहेंगे नहीं। और एक चीज ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पर प्रश्नों को ना आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, इसलिए आप समय को बिल्कुल मत अज्यूम करिएगा कि समय क्या लग रहा है। समय लग रहा है भाई। और एक चीज समझिए कि आज अगर आप समय दे देंगे तो पूरे लाइफ में आपको फिर आयु संबंधी प्रश्नों में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये आप लिख के ले लीजिए, और अगर आई तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये बातें ना आपने नहीं डिस्कस की थी। मैं जो जरूरी बात होगा वो करूंगा, जो गैर जरूरी बात होगी आयु संबंधी प्रश्न से वो करूंगा। हर एक एस्पेक्ट्स पे बात करूंगा, और इस बात की आपको श्योरिटी दिलाता हूँ, गारंटी दिलाता हूँ कि एक भी प्रश्न आपका अगर एज रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में छपा तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा, इसी स्लाइड से रहेगा, इसी 10 प्रश्न से रहेगा। ये बड़ी बात मैं आपको इस मंच से कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो 3 वर्ष में उसकी आयु, यानी महिला की आयु अगर मैं कहूं 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? आप कहेंगे बाद में आपने बताया कि उतना साल प्लस कर देता हूं। तो यक्स प्लस 28 + 3, यानी मैं कह सकता हूं यक्स प्लस 31 वर्ष। और समझिए
3 वर्ष बाद अगर मैं पुत्र की आयु पूछूं तो 3 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु होगी वो आप कहेंगे यक्स प्लस 3 साल होगी। और इस कंडीशन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। यानी जो यक्स प्लस 31 है वो पुत्र की आयु कितनी है? यक्स प्लस 3 की आयु के 2 गुने के बराबर हो जाएगी। फिर से समझिए, कह रहा है कि पुत्र की आयु का 2 गुना जो होगा ना वो महिला की आयु के बराबर हो जाएगा और इसी को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो फाइनली आपका हो जाएगा यक्स प्लस 31 बराबर 2 यक्स प्लस 2 तिया 6। और ध्यान दीजिए 2 यक्स ऐसे ही है, आपका आरएचएस में है, प्लस यक्स का साइड चेंज करेंगे माइनस यक्स, और 31 आपका एलएचएस में था, प्लस 6 का साइड चेंज करेंगे माइनस 6, और 31 में से 6 घटेगा 25 बराबर आपका यक्स आ गया। 25 बराबर क्या आ गया? यक्स। आपसे पूछा क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु आपने माना है यक्स और यक्स की वैल्यू आपने निकाला है 25। और विकल्प देखिए मेरे भाई, डी आपका 25 वर्ष है, जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 2 का। ठीक है, चलते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? कायदे से पढ़िए। कह रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 13:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। अब उनकी आयु का अंतर क्या होगा? आपसे प्रश्न पूछा गया। विकल्प है 42 वर्ष, 36 वर्ष, 24 वर्ष और 12 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 लोगों के आयु के बारे में डिस्कस किया गया है प्रश्न में, ए और बी। और कहा गया है कि इनकी आयु, जो आयु का अनुपात है वो 13:7 है। तो जब भी आपको 2 लोगों के बीच आयु का अनुपात दिया हो तो आप करंट एज, पहले का मान लीजिए 13 यक्स और दूसरे का मैं कह देता हूँ 7 यक्स। कोई दिक्कत? क्योंकि आयु का अनुपात 13:7 है। कहने का मतलब कि अगर ए की आयु होगी 13 तो बी होगा 7, अगर ए की आयु होगी 26 तो बी होगा 14। तो लेकिन अपने को ये थोड़ी पता है कि एक्चुअल में है कितना, तो हम कह देते हैं इतना प्रश्न से जरूर कहा जा सकता है कि अगर ए की आयु होगी 13 यक्स तो बी होगा 7 यक्स। बोलिए हाँ कि नहीं? बिल्कुल। अब कह रहा है कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। तो 6 वर्ष पहले मैंने आपको कहा, पहले में आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 6 वर्ष पहले अगर ए की आयु की बात की जाए तो आप कहेंगे 13 यक्स माइनस 6 होगा, और बी की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे 7 यक्स माइनस 6 होगा, 6 वर्ष पहले। बोलिए। कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात 2:1 है, यानी 13 यक्स माइनस 6 बटे 7 यक्स माइनस 6 बराबर होगा 2/1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 यक्स माइनस 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 13 यक्स माइनस 6, और 7 यक्स माइनस 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 सते 14 यक्स और 2 छंग 12। चलिए, 14 यक्स और प्लस 13 यक्स का साइड चेंज करेंगे, माइनस 13 यक्स माइनस 6 माइनस 12 का साइड चेंज, प्लस 12 और 12 में 6 घटा, 6 बराबर कितना? यक्स। आपसे पूछा क्या है? कह रहा है कि उनकी आयु का अंतर है। तो ध्यान दीजिए, ए आपका 13 यक्स है, बी आपका 7 यक्स है। अगर डिफरेंस मैं दोनों का निकालूं तो 13 और 7 का डिफरेंस कितना? 6 यक्स। और 6 यक्स की वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी 6 गुना 6 यानी 36 वर्ष। कितना? 36 वर्ष आपका अंतर होगा ए और बी की आयु का, जो कि विकल्प नंबर बी है, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 समझिए आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रकृति की आयु उसकी पुत्री की आयु की 6 गुनी है। यदि 6 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 10 गुने से 6 अधिक थी, तब प्रकृति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। विकल्प है 70 वर्ष, 71 वर्ष, 73 वर्ष और 72 वर्ष। चलिए, प्रश्न को कैसे हम लोग हल करेंगे आप समझिए। यहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही है। एक तो
प्रकृति की हो रही है। किसकी? एक बात हो रही है प्रकृति की और दूसरा प्रकृति के पुत्री की, ठीक है। और कहा क्या गया है? कह रहा है कि प्रकृति की आयु उसकी पुत्री की आयु की 6 गुनी है। अगर मैं कह दूं कि प्रकृति के पुत्री की वर्तमान आयु यक्ष साल है, तो प्रकृति की वर्तमान आयु कितनी होगी? आप कहेंगे 6 यक्ष, क्योंकि प्रकृति अपनी पुत्री की आयु की 6 गुनी है, ठीक है। कह रहा है कि यदि 6 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 10 गुना से 6 अधिक थी, तो 6 वर्ष पहले अगर मैं पूछूं प्रकृति की आयु, तो आपने कहा 6 माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6। कोई दिक्कत? और पुत्री कितना हो जाएगा? आप कहेंगे यक्स माइनस 6, क्योंकि 6 साल इसके लिए भी उतना ही माइनस होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में कह रहा है कि 6 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब प्रकृति की आयु, तो 6x माइनस 6 पुत्री की आयु के 10 गुने से, तो पुत्री की आयु कितनी है? यक्स माइनस 6 के 10 गुने से 6 अधिक है, 6 अधिक है। यानी पुत्री की आयु में अगर आप 6 से क्या कर रहे हैं? गुणा कर दे रहे हैं, और उसमें 6 अधिक थी, यानी प्लस 6 भी कर दीजिए, तो जो पुत्री होगी वो अपनी माँ की पुत्री की आयु उसकी माँ की आयु के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 10 का गुना यक्ष में, आप कहेंगे 10x, 10 छंग 60 और प्लस कितना? 6। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 10x प्लस 6x का साइड चेंज माइनस 6x, और ध्यान दीजिए ये आपका माइनस 6 है, और 60 और 6 को सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 54 का साइड चेंज प्लस 54, और 54 में से 6 घटा 48 बराबर 10 में से 6 घटा 4 यक्ष, और 4 बराबर में 48, तो यक्ष की फाइनल वैल्यू आपके पास निकल के आई कितना? 12। आपसे पूछा क्या है? प्रकृति की वर्तमान आयु को आपने माना है 6 यक्ष, और यक्ष की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला 12, और 12 छंग कितना? तो 72। तो 72 वर्ष जो होगा वो प्रकृति की वर्तमान आयु होगा, जो कि विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्लासेस ना आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। हालांकि थोड़ा सा टाइम टेकन है, तो टाइम आप देंगे तभी आपके अंदर निखार आना है। चलते हैं आगे, लेते हैं आज का 5वां प्रश्न, और 5वां प्रश्न समझिएगा क्या कह रहा है। 5वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सबिता की वर्तमान आयु का 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सबिता की 3 गुनी होगी, तो रहीम की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है आपको ये बताना है। विकल्प है आपके पास 45, 35, 40 और 30। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न है आपका रहीम, यहाँ पर एक व्यक्ति कौन है? आप कहेंगे रहीम है, बोलिए हाँ कि नहीं। और रहीम की पुत्री कौन है? आप कहेंगे सबिता। कौन है? सबिता। कह रहा है कि रहीम की वर्तमान आयु पुत्री सबिता की वर्तमान आयु का 5 गुना है। तो अगर मैं कह दूं कि सबिता की वर्तमान आयु यक्ष वर्ष है, तो रहीम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5 गुनी है, इसलिए कितना हो जाएगा? 5 यक्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। कह रहा है कि अब से 7 वर्ष बाद, तो बाद की बात जब भी करेगा आप दोनों में क्या करेंगे? उतना साल प्लस कर देंगे। बोलिए हाँ कि नहीं। तो रहीम हो जाएगा 7 वर्ष बाद 5x प्लस 7, और सबिता हो जाएगी यक्स प्लस 7। तो यहाँ कह रहा है कि रहीम की आयु सबिता की आयु का 3 गुना होगी। तो रहीम की आयु है कितना? 5x प्लस 7, और सबिता की आयु कितना है? यक्स प्लस 7। तो सबिता की आयु का 3 गुना होगा कौन? रहीम। तो इसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई यक्स, 3x और 7 तियां 21। तो 5x प्लस 3 का साइड चेंज माइनस 3x बराबर 21 माइनस 7, 5 में से 3 घटा 2x बराबर 14, और 2 सते 14, तो यक्ष की वैल्यू हो जाएगी 7 के बराबर। आपसे पूछा क्या है?
आपसे पूछा रहीम की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है, तो रहीम चूंकि है 5 यक्स, इसलिए हो जाएगा 5 गुना यक्स कितना 7, तो 5 सते 35 वर्ष रहीम की वर्तमान एज होगी, जो कि विकल्प नंबर बी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं, लेते हैं आज का छठा प्रश्न, और छठा प्रश्न लेने से पहले फिर से आपसे एक बात कहनी है कि अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर मेरे भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक प्रश्न आपसे है कि किस बात का इंतजार है, ये जरूर बताइए आप, ठीक है। कहने का मतलब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। आपके लिए बहुत सारे एफर्ट लगाने होते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये टेस्ट मैं अभी आपको करवा चुका था, लेकिन वहां पर ना आवाज ऐड नहीं हुई थी, इसलिए आपके लिए मैं ये दूसरी बार बना रहा हूँ। आप समझिए, एक अध्यापक के लिए, एक टीचर के लिए ये बड़ी बात होती है कि आपको ना पहली बार में जो एक्सप्लेन करता है, अगर वही किसी खामी की वजह से दूसरी बार करनी पड़ती है, तो आप समझिए कि कितना उसके लिए ना बेकार बात होती है। आप समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है। तो चलता हूँ, लेता हूँ छठे प्रश्न को, और छठा प्रश्न फिर से मैं आपको उसी लगन, उसी शिद्दत के साथ समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। समझिएगा, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी, आपको ये बताना है। पहला विकल्प है आपका 20, दूसरा 25, 33 और 28। इन्हीं चार विकल्प में से आपका एक विकल्प राइट है। आपको उस राइट विकल्प को टिक करना है और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है। तो कैसे करेंगे आप समझिए। करेंगे कैसे? प्रश्न को पढ़ के, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि मैथ पढ़ने का या मैथ लगाने का या मैथ को समझने का सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या है, तो मैं आपको कहूंगा ना, प्रश्न को पकड़ पाना। अगर आप प्रश्न की डिमांड को पकड़ पाते हैं, प्रश्न के डेटा को पकड़ पाते हैं, तो प्रश्न लगाना मेरे भाई आप जानते हैं, मैं आपसे अभी इसी प्रश्न पर ये बात साबित करूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कैरेक्टर है आपका सुधीर, तो मैं सुधीर को लिख लेता हूं। दूसरा कौन है? आशीष। मैंने आशीष की बात कर लिया। मैंने किसकी बात कर लिया? आशीष की बात कर लिया। और कहा है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, तो मैं कह देता हूं कि अगर सुधीर की वर्तमान आयु है 5 यक्स, तो आशीष की वर्तमान आयु होगी 7 यक्स। फिर कह रहा है कि 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष पहले, और जैसे ही पहले आएगा आप वर्तमान एज में उतना साल माइनस कर देंगे, तो 5 x - 12 सुधीर होगा, और 7 x - 12 आशीष होगा। बोलिए, क्या ये बात मैंने आपको सिखाया है, बताया है? जानते हैं आप इतनी बात की नहीं? फिर कह रहा है कि 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, यानी 5 x - 12, ठीक है, बटे 7 x - 12 जो होगा वो बराबर होगा 1/2, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको कहा है कि 12 साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात था वो 1:2 था, और अनुपात को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से गुणा लगाएंगे, 2 पंचे 10 x, और 2 बराबर में 24, बराबर 7 एकन्नम 7 x, और 12 एकन्नम 12। 10 x में 7 x घटाएंगे 3 x, और -12 + 24 आप कहेंगे +12, और 3 चौके 12, तो यक्स की फाइनल वैल्यू निकल के आई 4। और अभी ध्यान दीजिए, आपसे क्या कहा है? आपसे कहा है कि सुधीर की आयु आपसे पूछा है, तो सुधीर है क्या ये? और ध्यान दीजिए, चूंकि अगर मैं आपसे पूछूं सुधीर की वर्तमान आयु क्या है, तो आप कहेंगे 5 गुना यक्स, और यक्स कितना 4, तो 5 चौके कितना 20, 5 चौके 20। अगर आप विकल्प देखेंगे तो पहला विकल्प आपका 20 दिया है, और आप एक्साइटमेंट में जैसे ही विकल्प ए को टिक करेंगे, वैसे ही आपका ये प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
क्योंकि प्रश्न देखिए बहुत बारीक लाइन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आप समझिए कि सिलेक्शन उनका होता है जानते हैं, जो इन सारे प्रश्नों को कर ले जाते हैं। बात समझ पाए कि नहीं? क्योंकि फिर आप जब रिटर्न आएँगे ना तो आप कहेंगे कि यार लगाया तो सही था, फिर गलत कहाँ हो गया? तो गलत यहाँ होता है मेरे भाई, कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु आपसे पूछा है, ठीक है? तो आपने वर्तमान आयु तो 20 बता दिया, 5 वर्ष बाद आपसे पूछा है तो बाद में आप क्या करते हैं? प्लस उतना ईयर ऐड करते हैं जितने की बात करता है। तो 20 साल का वर्तमान में है, लेकिन 5 वर्ष बाद सुधीर होगा 25 साल का और इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर बी 25 साल सही जवाब होगा। ठीक है? चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर और प्रश्न नंबर 7 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 आपसे कह रहा है कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5 अनुपात 7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9 अनुपात 11 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है और डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, तो सी और डी की वर्तमान आयु का योग वर्षों में क्या होगा? विकल्प है आपका 55, 47, 53 और 43। चलते हैं समझते हैं प्रश्न को और कायदे से मन लगा के समझिए, ठीक है? तो ध्यान दीजिए कह रहा है कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5 अनुपात 7 था। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, अगर मैं कह दूं दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो अनुपात आपका दिया है ना वो वर्तमान आयु का नहीं दिया गया है। कितना दिया गया है? 8 वर्ष पहले। अगर मैं आपसे कहूं कि 8 वर्ष पहले अगर मैं मानूं 8 वर्ष पहले अगर मैं मानूं कि ए की वर्तमान आयु और बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो आप कहेंगे चूंकि 8 वर्ष पहले इनकी एज का रेशियो आपको 5:7 पता है, इसलिए ए आपका 5x होगा और बी आपका क्या होगा? 7x। कोई दिक्कत? आप कहेंगे इतनी बात पे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन दिक्कत और मेन लॉजिक कहाँ लगना है ये समझिए। ये जो आपने एज माना है ना ये 8 वर्ष पहले का है। अगर मैं पूछूं कि वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु क्या होगी? आप कहेंगे वर्तमान आयु। समझिए मैं आपको एक एग्जांपल से कहता हूं, जैसे अगर मैं कहूं कि आज आपकी एज क्या है, इस बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि आज से 5 साल पहले आपकी एज थी 13 वर्ष, ठीक है? तो वर्तमान में कितनी होगी? तो आप कहेंगे तो आज से 5 साल पहले की एज अगर मेरी 13 थी, तो वर्तमान होगी 13 5 18, 13 5 18 साल। बोलिए क्या इतनी बात आप समझ पाए कि नहीं? मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब अगर आपको 8 साल पहले की एज पता है और वर्तमान बतानी है, तो वर्तमान में आप क्या करेंगे? 5x में आपने ऐड कर दिया कितना? 8। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ऐसे ही अगर मैं बी की वर्तमान आयु की बात करूं, तो बी की वर्तमान आयु हो जाएगा कितना? तो आप कहेंगे 7x प्लस 8। क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर समझिए आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9 अनुपात 11 होगा। तो ध्यान दीजिए अगर 8 वर्ष बाद की बात करूंगा तो 8 साल आप ऐड करेंगे तो वर्तमान एज कितनी है? 5x प्लस 8 में 8 एज ऐड कर दीजिए। तो 5x प्लस 8 में 8 ऐड करेंगे तो आपका बनेगा 5x प्लस 16। कोई दिक्कत? ऐसे ही 7x प्लस 8 में जब आप 8 साल बाद की एज को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 7x प्लस 8 प्लस 8 यानी 7x प्लस 16 साल। कोई दिक्कत? कहेंगे नहीं। चलिए समझिएगा अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ना 9 अनुपात 11 था। यानी ये जो रेशियोज है ना मेरे भाई, ये रेशियो है 9 अनुपात 11 का। इसको हम लिख सकते हैं कि 5x प्लस 16
बटे 7x प्लस 16 बराबर 9:11। कोई दिक्कत है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 पचे 55x और 11 गुना 16 करेंगे। 11 छके 66, 11 एकम 11, 11 छे 17 और बराबर 9 से गुणा लगाइए। 9 सते 63x और 16 नवैया तो आप कहेंगे 144। और ध्यान दीजिए 63x में से 55x घटाएंगे तो आप कहेंगे कितना 8x और 176 में 144 घटाएंगे तो 6 में से 4 घटा 2 और 17 में से 14 घटा तो 3 और 8 चौके 32। तो यक्स बराबर कितना हो गया 4। यक्स बराबर कितना 4। अब आगे समझिए, कह रहा है कि यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 13 वर्ष कम है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बी की वर्तमान आयु कितनी होगी तो आप कहेंगे बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो 7x प्लस 8 और यक्स की वैल्यू आपने कितना निकाला 4, तो ये हो जाएगा 7 गुना 4 प्लस 8 यानी 7 चौके 28, 28 8 36। तो कह रहा है कि सी की जो वर्तमान आयु है वो बी की वर्तमान आयु से 13 साल कम है, यानी बी है 36 का और 36 से 13 कम तो 6 में से 3 घटा 3 और 3 में से 1 घटा 2 यानी सी की जो एज निकल के आई वो कितना, आप कहेंगे 23 साल। और फिर समझिए, कह रहा है कि डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है और ए की अगर मैं वर्तमान एज की बात करूं तो आप कहेंगे 5 चौके 20, 5 गुना 4 प्लस 8 और 5 चौके 20 8 कितना 28 साल। ए है कितने साल का 28 साल का और कह रहा है कि डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, तो डी की आयु जो होगी वो ए की आयु से 8 वर्ष कम है और ए है 28 तो 28 में से 8 घटा कितना, आप कहेंगे 20। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? आपसे पूछा है तो सी और डी की वर्तमान आयु का योग वर्षों में क्या होगा, तो सी मेरे भाई आपका 23 साल का है और डी आपका 20 साल का है, तो सी प्लस डी क्या हो जाएगा 23 प्लस 20 यानी कि 43 साल। और यही 43 साल आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगर आप विकल्प में देखेंगे तो विकल्प नंबर डी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक और सही आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर और उम्मीद करते हैं कि 7वां प्रश्न आपको समझ में आया होगा और आपने इस प्रश्न को कायदे से समझा होगा। और सुनिए, अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो केवल आप एक बार मेरे कहने पर इस प्रश्न को बैक करके देख लीजिएगा। 100% गारंटी देता हूं कि आपको ना ये बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक बात को भाई बहुत कायदे से अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया है और इतना एक्सप्लेन किया है कि आप चाहे जीरो से पढ़ रहे हो या आप मैथ के एक्सपर्ट हो, ठीक है, आपको चीजें ना समझ में आएंगी। चलते हैं, लेते हैं आज का 8वां प्रश्न और 8वां प्रश्न समझिएगा। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि रवि की वर्तमान आयु 2 वर्ष पूर्व विराट की आयु की 2 गुनी है, उनकी वर्तमान आयु वर्षों में का योग क्या है यदि उनकी वर्तमान आयु के योग का अनुपात उनकी वर्तमान आयु के अंतर से 29:7 है। विकल्प क्या है 21, 24, 29 और 34। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, दो लोगों की बात हो रही है, एक तो रवि है और दूसरा विराट है। तो मैं यहां पर कह देता हूं कि ये रवि है और ये कौन है विराट है। ठीक है, फिर से समझिए, कह रहा है कि रवि की वर्तमान आयु 2 वर्ष पूर्व विराट की आयु की दोगुनी है। तो रवि की एज को ना मेरे भाई लिंक किया गया है किससे, विराट की एज से। तो पहला काम आपका होगा कि विराट की एज निकाल लीजिए। तो अगर मैं कहूं कि 2 वर्ष पूर्व विराट की एज कितनी है, यक्स वर्ष, तो ध्यान दीजिएगा, ये आप 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। 2 वर्ष पूर्व विराट की एज को अगर मैं अज्यूम करूं यक्स साल है, तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी, कह रहा है कि रवि की वर्तमान आयु 2 वर्ष पूर्व विराट की आयु की 2 गुनी है। तो 2 वर्ष पूर्व विराट की आयु मैंने माना कितना, यक्स साल,
तो रवि की वर्तमान आयु कितना होगा? आप कहेंगे 2 साल। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं? हाँ या नहीं में बताइए आप। ठीक है, तो सुनिए, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये तो विराट की 2 वर्ष पूर्व की आयु है, अगर वर्तमान की आयु पूछूं तो आप कहेंगे वर्तमान में जो विराट की एज होगी वो x+2 होगी। क्या इतनी बात आप समझ पाए? वर्तमान में विराट की आयु कितनी होगी? x+2 होगी। अब सुनिए, कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा यदि उनकी वर्तमान आयु के योग का अनुपात उनकी वर्तमान आयु के अंतर से 29:7 है। बहुत बड़ी बात कहा है। सुनिए, वर्तमान आयु का अगर मैं योग पूछूं तो वर्तमान में रवि कितना है? आप कहेंगे 2 और अगर मैं पूछूं विराट कितना है तो आप कहेंगे x+2। वर्तमान में आयु का योग और वर्तमान में आयु का अंतर, वर्तमान में आयु का अंतर और अंतर की अगर मैं बात करूं तो अंतर को जनरली आप कहते हैं कि बड़े में से छोटे को माइनस करना। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पर रवि बड़ा है कि विराट, कैसे कंफर्म है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 2 x+2 से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या में 2 जोड़ना और किसी भी संख्या का 2 गुना करना, आप समझिए कौन बड़ा होगा? तो आप कहेंगे रवि बड़ा होगा। तो यानी रवि की एज से अपने को माइनस कर देना है, किसकी एज? विराट की एज। और विराट की एज कितनी है? x+2 है। और कह रहा है कि उनकी आयु का योग और उनकी आयु के अंतर का अनुपात आपका 29:7 दिया है। तो इसको लिख दीजिए 29:7, 29/7। एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 x में आप x जोड़ेंगे तो 3x+2 बटे 2x-x-2 बराबर 29/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7×3 21x और 7×2 14 बराबर 29। ध्यान दीजिएगा, 2 x में 1 x घटेगा आपका 1 x और 29 गुना x 29 x और 29 दूना 58, 29 दूना 58। ठीक है, और फिर से समझिए, 29 x में आपका 21 x घटेगा। ठीक है, तो घटेगा तो 29 में से 21 घटेगा, 21 8 29 8x और 58 माइनस का इधर आएगा प्लस, तो 58 4 62 और 62 10 72 8 9 72। यानी यक्स की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 9। आपसे पूछा क्या है, समझिएगा, आपसे पूछा है कि क्या पूछा है? उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? तो वर्तमान आयु का योग क्या है? तो रवि की आयु है 2 x और विराट की आयु है x+2। तो 2 x 1 x 3 x+2 और 3 x+2 आप जानते हैं 9×3, क्योंकि x की वैल्यू कितना? 9 और 3x, तो यानी 3×9 + 2 और 9×3 = 27 और 27×2 = 29। तो 29 आप देखेंगे किस विकल्प में है, तो आप कहेंगे विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं, समझते हैं आज का 8वां प्रश्न। और 8वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, समझिएगा। कह रहा है कि ए, बी और सी की आयु का औसत 98/3 है। और ध्यान दीजिए, आप समझिए कि कैसे एक प्रश्न दूसरे प्रश्न से लिंक होता है। तो ध्यान दीजिए, कल की क्लास में हमने जिस चैप्टर को टेस्ट किया था वो टेस्ट था आपका एवरेज, औसत था। और आज यहाँ पर देखिए एज रिलेटेड प्रॉब्लम में आपका औसत बन गया है। तो कल की क्लास में मैंने सिखाया था कि औसत क्या होता है। औसत तो होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो अगर मैं कहूं कि ए, बी और सी की आयु ए, बी, सी हो तो इनका औसत हो जाएगा a+b+c बाई कितने लोग? 3 लोग। और ये 3 बराबर है आपका 98/3 के। तो 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा। यानी ये कहना चाहता है कि a+b+c की आयु का योग है आपका 98। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, आप बताइए? पहली लाइन से इतनी ही बात तो समझ पाया हूं।
फिर आगे समझिए, कह रहा है कि ए की आयु का बी और सी की संयुक्त आय से अनुपात 2:5 है तथा बी की आयु का ए और सी की संयुक्त आयु से अनुपात 16:33 है, तो सी की आयु वर्षों में कितनी है आपको ये बतानी है। ठीक है, तो चलते हैं, लेते हैं विकल्प। विकल्प आपका 40 है, 42 है, 36 है और 38 है। इन्हीं चार विकल्पों में से एक विकल्प आपका राइट है और जो विकल्प राइट है आपको वही सेलेक्ट करना है और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है। समझिएगा, यहाँ पर क्या कहा है, ए की आयु, अगर मैं कहूं ए की आयु तो ए की आयु है ए, और कह रहा है कि बी और सी की संयुक्त आयु, तो बी और सी की संयुक्त आयु से कितना अनुपात था, तो आप कहेंगे 2:5। कोई दिक्कत? ऐसे ही समझिए, दूसरी बात आपसे कह रहा है, दूसरी बात आपसे कह रहा है कि सी बी की आयु, बी की आयु ए और सी की संयुक्त आयु से, तो ए और सी की संयुक्त आयु ए प्लस सी की संयुक्त आयु से 16:33 है। कितना है, तो 16:33 को हमने कह दिया 16/33। यहाँ पर बाई मिस्टेक हमने 13 लिख दिया है। 16 अनुपात कितना है, 33 है, तो 16/33। ठीक है, क्या इसी बात को आप सिंप्लीफाई करके, इस बात को ना थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, समझिएगा, तो ए बटे बी प्लस सी को, इस बात को मैं लिख सकता हूँ 5a बराबर 2 × बी प्लस सी। बोलिए हाँ कि नहीं, क्या ये इतनी बात कही जा सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल, इस लाइन से ना आप इस लाइन को लिख सकते हैं, इसका मतलब यही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5a इज इक्वल टू 2 × बी प्लस सी, और यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ 33b। क्या लिख सकता हूं बताइए, 33b 16 × a प्लस सी के बराबर होगा। क्या इतनी बात आप समझ पाए? और समझ पाए हैं तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आपको ना अब जो बात बताई जाएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन होगा, आपको समझने में ना बिल्कुल मजा आ जाना है। तो यहाँ देखिए, चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको पता है कितना, आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर पता है 98। अगर मैं कहूं कि b प्लस सी कितना होगा, तो आप कहेंगे b प्लस सी बराबर हम लिख सकते हैं 98 माइनस a। क्या इतनी बात आप लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं तो बस यहीं पर पुट कर दीजिए। ध्यान दीजिए, 5a इज इक्वल्स टू होगा 2 × बी प्लस सी की वैल्यू मैं लिख सकता हूं कितना, आप कहेंगे 98 माइनस ए, और यहां से हो जाएगा 5a, 5a बराबर 2 × 98 करिए, 2 × 8 = 16 और 2 × 9 = 18, 19, 196 माइनस 2a, और माइनस 2a का जब आप साइड चेंज करेंगे इधर आएगा प्लस 2a, यानी आप कह सकते हैं कितना, 7a की वैल्यू बराबर होगी 196। और सिंप्लीफाई करिए तो 7 दूनी 14, 5 19 और 7 8 56, यानी a बराबर निकल के आया कितना, आप कहेंगे 28। a बराबर कितना आया, 28। अभी और समझिए, और क्या समझना है, और ये समझना है कि जैसे a प्लस सी हमको निकालना होगा, जैसे b प्लस सी की जरूरत थी तो हमने b और c को ड्रॉप किया। अभी जरूरत किसकी है, अभी जरूरत है हमको a और c की, तो a और c को मैं यहीं पर रखूंगा, यानी मैं लिख सकता हूँ a प्लस सी बराबर, तो आप कहेंगे 98 माइनस b। लिखा जा सकता है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल। तो बस इसी बात पे आपको ये पुट कर देना है, यानी हो जाएगा 33b बराबर 16 × 98 a प्लस सी की वैल्यू माइनस b, और इसी बात को आप कैलकुलेट करिए तो क्या हो जाएगा, 33b बराबर 16 अट्ठे, तो आप कहेंगे 128 की 8 हासिल 12, और 16 नवैया 144, 144 2 146, 10 156। ठीक है, और माइनस 16 बी। और ध्यान दीजिए, यहां से आप लिख सकते हैं 33b में माइनस 16b का साइड चेंज करेंगे तो 33 6 39 10 49, तो 49b की वैल्यू बराबर होगा 1568।
और 1568 को जब 7 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 एक अन्नम 7, 7 दूनी 14, 1 15 और 1 6 16, 7 दूनी 14, 2 16, 7 चौके 28 और 7 से फिर सिंप्लीफाई करिए तो 7 तियां 21 और 7 दूनी 14, यानी बी की वैल्यू निकल के आई कितना, तो आप कहेंगे बी बराबर आपको पता चल गया 32। बी बराबर कितना पता चल गया 32। आपसे पूछा क्या है, सी की आयु पूछा है, तो ध्यान दीजिए आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 98 और ए बराबर आपको पता चला कितना 28, बी बराबर आपको पता चला कितना 32 प्लस सी बराबर 98 और 28 32 आप जानते हैं 28 दो 30, 30 30 60, तो 60 प्लस सी बराबर 98, तो सी बराबर 98 माइनस 60 और 98 में से 60 घटाएंगे तो आप कहेंगे 38 और विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर डी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि होगा क्या 38। उम्मीद करते हैं कि 9वां प्रश्न आपने बारीकी से समझा होगा और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस प्रश्नों को समझ रहे होंगे, पूरे सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। क्लासेस अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा इस क्लास को और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आपका मन रमा है प्रश्न पे। तो प्रश्न क्लास खत्म होने के बाद आप कर दीजिएगा शेयर, लेकिन करना है आपको मिनिमम जितने भी आपके पास फ्रेंड हो जो आपके दिल के बिल्कुल करीब हो, उनको आप इस सेशन को अवश्य शेयर करिए, ठीक है। चलते हैं, लेते हैं आज का 10वां प्रश्न और 10वां प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। 10वां प्रश्न आपका कह रहा है कि स्वाति और मनीषा की आयु का अनुपात 5:6 है और दोनों की आयु का योगफल 55 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। क्या 6:7 होगा, 7:6 होगा, 6:5 होगा या फिर 5:6 होगा। तो समझिए यहाँ पर दो लोगों की बात की जा रही है, एक तो है स्वाति, कौन है स्वाति, और दूसरी कौन है, तो आप कहेंगे दूसरी है मनीषा, कौन है मनीषा, और इनकी आयु का अनुपात कितना है, तो 5:6 है। तो मैं कह देता हूं कि स्वाति की वर्तमान आयु यदि 5 है तो मनीषा होंगी कितनी 7 वर्ष की, बोलिए हाँ कि नहीं। और कह रहा है कि दोनों की आयु का योगफल 55 वर्ष है, तो अगर मैं पूछूं कि दोनों की आयु कितनी होगी तो आप कहेंगे 5 स्वाति हैं और 7 मनीषा हैं, यानी 7 5 12 इनकी आयु का योगफल है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 6 है और मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पर 7 मान लिया है, तो इसको आप क्या करेंगे थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ये आपका 6 होगा। और ध्यान दीजिएगा 6 5 कितना हो जाएगा, अभी आप कहेंगे 6 5 हो जाएगा 11 और कह रहा है कि दोनों की आयु का योगफल कितना है 55, जबकि एक्चुअल में है कितना 55, लेकिन अपने अकॉर्डिंग मिल रहा है कितना 11 तो 11 की वैल्यू बराबर हो जाएगी 55 के, और आप जानते हैं 11 कम 11 पचे 55, यानी यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 5, यक्ष बराबर कितना हो गया 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वाति की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो आप कहेंगे स्वाति होगी, यक्ष की वैल्यू 5 है और स्वाति की वर्तमान आयु 5 है, तो 5 पचम 25 साल। और ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि मनीषा की वर्तमान आयु, तो 6 तो 6 पंचे 30, यानी मनीषा होंगी कितने साल की 30 साल की। और सुनिएगा आपसे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद स्वाति होंगी 25 प्लस 5 यानी 30 साल की, बाद में आपने कहा था उतनी एज ऐड करेंगे, और 5 वर्ष बाद मनीषा होंगी 30 5 35 वर्ष की। तो कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 30:35 आपको बताना है, तो 30:35 बराबर हो जाएगा 5 और 5 यानी 6:7 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि आपका विकल्प नंबर ए है इस प्रश्न का राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 10 प्रश्न में से 10 समझ में आए होंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल सेशन आपने एंजॉय किया होगा, और एक चीज जो मैंने आपको
गारंटी किया था कि आपको आयु संबंधित प्रश्नों में इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, उस हिसाब से आप इस क्लास को समझे होंगे। चलते हैं, तो आज की क्लास के लिए बस इतने 10 ही प्रश्न थे। कल की क्लास में हम लोग नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं, नए चैप्टर्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप बस इन्हीं प्रश्नों को ना बार-बार रिवाइज करते रहिए। ये सारे प्रश्न मेरे भाई कभी ना कभी आपके एग्जाम में एसएससी जीडी या फिर विभिन्न तरीके के एग्जामों में पूछे गए हैं और मैं ऐसे ही टेस्ट आपका करवाता रहूंगा। और एक चीज आप बताइएगा कि क्या ये जो चीजें चल रही हैं, ये जो एफर्ट आपको ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा लगाया जा रहा है, क्या इतना ही एफर्ट आप पर्सनली कर रहे हैं कि नहीं? क्या आप अपने एग्जाम के प्रति अवेयर हैं कि नहीं? इन सारी बातों को ना आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक चीज कि जैसे आपको जिस भी बात पर कोई दिक्कत आती है, जिस भी प्रश्न पे कोई समस्या आती है, उस प्रश्न को आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर करिए और प्रयास किया जाएगा कि आपके सारी समस्याओं का निदान या उपचार या जो भी समझिए, ठीक है, उन प्रश्नों का बिल्कुल अच्छे और बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में फिर से मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन तरीके से आगे की ओर ले चलिए। जय हिंद, जय भारत।